हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी। इसके आगे आपको नॉनवेज भी फीका लगेगा। ये इतनी स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। तो देखिए यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है ये बेबी कटहल से बनती है, जिसके अंदर बीज नहीं होता है बिल्कुल भी। आजकल नया नया सीज़न जब कटहल का स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ही ये सब्ज़ी बनाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, चावल के साथ, रोटी के साथ आप खाइए। तो इसको छील कर यहाँ पर हमने धुल कर काट लिया है कटहल को। कटहल काटते समय जो दूध होता है वो लगता है, तो थोड़ा तेल लगाकर हाथों पे काटिएगा। तो कटहल तैयार हो गया है। यहाँ पर 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च और 10 से 15 लहसुन की कलियां ली है। क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो सब्ज़ी मीठी नहीं लगेगी, चटपटी बनेगी। अब एक कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। और देखिए ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 इलायची, 3 लौंग, 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा जो है जावित्री है, 10 से 12 काली मिर्च है। इसको हम कूट कर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो ये दालचीनी का 1 टुकड़ा लिया है इसमें डालने के लिए, ये और तेज़पत्ता खड़ा ही इस्तेमाल करेंगे। अब सारा कटहल कढ़ाई में डालकर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको फ्राई कर लेना है। सारा कटहल एक साथ डाल दीजिए और उसके बाद में आपको इसमें जो है थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। थोड़ा सा डालिएगा बहुत, क्योंकि सब्जी में भी आगे नमक का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो 1 चुटकी यहाँ पर नमक और 1 चुटकी हल्दी पाउडर, बहुत थोड़ा सा डालिए। उसके बाद में इसको मिक्स कर कर फ्राई कर लीजिए। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ये, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई मत करिएगा, लो और मीडियम फ्लेम पर रखिएगा गैस। तो देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कटहल फ्राई हो गया है। इधर ये सब्ज़ी आज हम कुकर में बनाएंगे। तो कुकर में यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। देखिए कटहल की सब्ज़ी में तेल थोड़ा दिखता है तभी अच्छा लगता है। तेल तेज़ धुआं आने तक गर्म हो जाए तो 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग। ये जो मसाले हमने कूट कर इस्तेमाल किए थे इसको भी हम दालचीनी के साथ ही डाल देंगे। ये मसाले जब अच्छे से भुन जाएं और इसका कलर जो है चेंज हो जाए मसालों का, तब जो ये प्याज, अदरक, लहसुन को हमने दरदरा पीस कर तैयार किया था, बहुत ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा, दरदरा ही पीसिएगा तो सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसको हम कुकर में डालकर अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत अच्छे से आपको भूनना है इसको कुकर में डालकर। और थोड़े थोड़े लहसुन इसमें आधे आधे दिखेंगे, टुकड़े दिखेंगे तो वो दिखने दीजिएगा। जब ये गलेगा और भुनेगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से चलाते हुए इसको भूनने में आपको तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर, अगर आप भूनोगे, स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर भूनिएगा लेकिन उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर तब तक भूनिए जब तक कि एकदम कलर चेंज नहीं हो जाता है इसका और तेल अलग नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। इन सब चीज़ों को, मसालों को डालकर मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद गर्म पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप गर्म पानी डाल दिया है मैंने और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी मसालों में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मसाले फूलेंगे तभी अपना फ्लेवर जो है छोड़ेंगे। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए ढक दीजिए। वापस से ढक्कन हटाइए और उसके बाद इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला हो आप वो डाल दीजिए, या तो यहाँ पर अगर आपके पास मीट मसाला या चिकन मसाला हो तो वो डाल दीजिए। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए अब मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर कर इसको भून लेंगे। अब ये देखिए मसाले भुन रहे हैं। अब इसमें वापस से चाहो तो थोड़ा पानी, अगर मसाले सूख जाएं तो डाल लीजिए। ढक कर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पका लीजिए। देखिए 5 मिनट हो गया है और मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू, समझ लीजिए इस टाइम पर अगर इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाओगे तो मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। हाथ अगर आप 2-3 बार धुलोगे तब हाथों से आपकी खुशबू जाएगी। ये इतना स्वादिष्ट कटहल की सब्ज़ी बनती है। तो देखिए कटहल डाल दीजिए, मसाले भुन गए हैं। कटहल को यहाँ पर डालकर 1 मिनट खुला ही आप ऐसे चलाते हुए भून लीजिए, जिससे कि कटहल के अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 1 मिनट भूनने के बाद में आप क्या करिए कि अब आपको यहाँ पर पानी डाल देना है। भूनना बहुत ज़रूरी है, ढककर नहीं पकाने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, लेकिन खुला थोड़ी देर मसालों के साथ में कटहल को भूनना बहुत ज़रूरी है। इससे कटहल में मसालों की खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाएगी। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक दीजिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए ढकिए, ज़्यादा नहीं। और 1 डेढ़ मिनट के बाद ढक्कन हटा लीजिए।
1 मिनट या आधा मिनट ही ढकिए, ढक्कन हटा लीजिए, देख लीजिए, मतलब उतनी देर ढकिए कि कुकर में सब्जी नीचे लगने ना लगे। ये कुकर पे ध्यान मत दीजिएगा, एक कुकर में निकाल के रखती हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि सब्जी बनाने से कुकर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये कुकर मैंने सब्जी बनाने के लिए अलग से रख रखा है, बहुत पुराना है, 10-12 साल पुराना कुकर है, इसमें सब्जी ही बनाती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गर्म पानी डाल देंगे। तो ये जो सब्ज़ी है ये आज मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। रोटी के साथ तो अच्छी लगती ही है, साथ में चावल के साथ में भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इसीलिए थोड़ा पानी यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे, ग्रेवी आप अपने हिसाब से लगाइएगा। और अब इसको जो है ज़्यादा आपको सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, 2.5 कप भर के। तो अंदाज के पानी डालिएगा और ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पर आप सिर्फ 2 सीटी ले लीजिएगा। 2 सीटी आ जाए, कुकर का गैस अपने आप निकलने दीजिए। जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तब आप ढक्कन खोलिए और देखिए सब्जी की रंगत। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे इस सब्जी में और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धनिया डालकर मिक्स कर लीजिए और सब्जी की रंगत देखिए। चावल से खाने के लिए ग्रेवी भी देखिए बिल्कुल भी पतली नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इतनी गाढ़ी तो ग्रेवी चावल के साथ में चलेगी ही, और बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं है, और सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है। कटहल का जो वज़न था वो तकरीबन 500 ग्राम है। ग्रेवी देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हुई है। अभी थोड़ा ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। सिंपल सी सब्ज़ी है, ये मैंने बिना टमाटर के बनाया है। बिना टमाटर के ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहो तो टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा। चलिए गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व करते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसे के साथ भी आप खाइए। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। कटहल को काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो सब्ज़ी बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है हमारी तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर